7th क्वेश्चन 2.4 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 2.46 ग्राम। तो हम मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। मोलर मास लिखा हुआ भी है NaOH का 40 ग्राम 40 डिजॉल्व्ड इन वाटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा है 100 सेंटीमीटर क्यूब। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब हमें वॉल्यूम दिया हुआ है, मास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कैलकुलेट कर लिए। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ NaOH। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो नंबर ऑफ मोल्स आए। इसको यूज़ करते हुए हम मोलैरिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000। क्योंकि ये ml में दिया हुआ, सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, इस वजह से यहाँ से 1000 से मल्टीप्लाई किया। जब भी आप कैलकुलेशन करोगे फार्मूला हमेशा लिखना, क्योंकि जितनी बार आप फार्मूला लिखोगे आपको लर्न हो जाएगा अच्छी तरह से, लेसन क्लियर होता जाएगा। कैलकुलेशन में आ गया 0.615। नेक्स्ट है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग। अब इसमें पोटेशियम कार्बोनेट दिया हुआ है 20.7 ग्राम, यानी मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट इज 20.7 ग्राम। किस में डिज़ोल्व किया 500 ml ऑफ सॉल्यूशन के अंदर डिज़ोल्व किया। 500 ऑफ सॉल्यूशन हमने बना लिया, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो गया 500 ml। अब आपने क्या कैलकुलेट करना है कि मोलर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। अब ये पोटेशियम कार्बोनेट का मोलर मास आपने कैसे कैलकुलेट किया। पहले किसी सम में हमने उसका वो दे रखा था मोलर मास, आपकी बुक में भी लिखा होगा 39 होता है, कार्बन का हमें पता है 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। उससे आप कैलकुलेट कर लोगे मोलर मास ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए पोटेशियम के। अब हमें एक चीज़ और दी हुई है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इससे हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब मास ऑफ सॉल्यूशन जैसा हमें पता है कि जो सॉल्यूशन है दो चीज़ों का बना हुआ है। सॉल्यूशन इज इक्वल टू, यानी मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। अब सॉल्यूट कितना है 20.7, सॉल्यूशन कितना है 500 ml जैसा दिया हुआ है। तो 500 दिया हुआ है आपको, 500 ग्राम अभी आपने कैलकुलेट किया है, 500 ml तो वॉल्यूम दिया हुआ है। इससे हम मास ऑफ वाटर कैलकुलेट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि जो मोलैलिटी है इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट यूज़ होते हैं और नीचे मास ऑफ सॉल्वेंट यूज़ होता है इनटू 1000। आपने कैलकुलेशन करी, कैलकुलेशन आपकी इतनी आ गई, कैलकुलेशन इतनी आ गई। नेक्स्ट सम है हमारा 2.5। ये मिलते जुलते ही हैं, इस वजह से मैंने थोड़ी कैलकुलेशन पहले कर ली, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी टाइम यूज़ हो जाता है। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड, आप फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करके कार्बन की वैल्यू 12, हाइड्रोजन की वैल्यू 1, ऑक्सीजन की वैल्यू 16, इनको कैलकुलेट करके आप देखोगे तो वैल्यू आएगी मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज 60। मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड आप कैलकुलेट कर लोगे। मास ऑफ बेंजीन दिया हुआ है, तो आप इससे मोलैलिटी ऑफ एसिटिक एसिड कैलकुलेट कर लोगे। अब हम नेक्स्ट सम कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब इसमें
आप देखिए इसमें दिया हुआ है 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी कि अगर इथाइलिन ग्लाइकॉल को पानी के अंदर डाला है तो 20% क्या चीज़ है, इथाइलिन ग्लाइकॉल है, और बाकी जो परसेंटेज है वो पानी की है। यानी कि मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इज 20 ग्राम, मास ऑफ वाटर इज कितना होगा, 80 ग्राम होगा। मोलर मास ऑफ ग्लाइकॉल जैसा इससे कैलकुलेट हो जाएगा 12 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 6, 16 इंटू 2। पानी चल रहा है 10 12 2 10 122। कैलकुलेशन से आप चेक कर लेना, मुझे कुछ गलत लग रही है कैलकुलेशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल, मास ऑफ मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल। अब क्या है, 20 डिवाइडेड बाय 62। जब कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू आई 0.322। ठीक है। नंबर ऑफ मास ऑफ वाटर मोलर मास ऑफ वाटर 80 और मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल ये मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल हम कैलकुलेट करेंगे इसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो टोटल करेंगे मोल फ्रैक्शन निकल गया आपका 0.068। किसका मोल फ्रैक्शन, इसका। अब अगर हम वाटर का निकालना चाहें तो हमें पता है कि जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू 1 आएगी। इथाइलिन ग्लाइकॉल वन,
ये 2 और 9 3 मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर, ये आ गया आपका। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। डेंसिटी ऑफ वाटर, mass of 1000 ml of water। अब कैलकुलेट किस तरह से करेंगे, जैसा हमें पता है D इज इक्वल टू M ओवर V, तो ये D इंटू V, तो D कितना है 1, V कितना है 1000, तो कितना आ गया 1000 ग्राम। तो मास ऑफ जो 100 ml ऑफ वाटर कितना आ गया 1000 ग्राम। तो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय 18, ठीक है। कितने मोल आ गया, मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 1000, ठीक। अब नंबर ऑफ मोल्स कितना कैलकुलेट हो गया है 55.55 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 1000, तो कितना आ गया 55.55 मोलर। आप कैलकुलेट करके देखो, खुद से कैलकुलेट करना, आपका आंसर ये आ जाएगा। The solution is 25% water, 25% ethanol, 50% acetic acid by mass, यानी कि mass of water 25, molar mass of water 18, ठीक है। mass of ethanol फॉर्मूला C2H5OH, कैलकुलेट करके देखो तो 12 + 6 18 18 और 16 इंटू 2 + 1 इंटू 6 + 16, 24 + 6 + 16 पूरा 30 यानी 46, कितना हो गया 46। मास ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 50 ग्राम। मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू C से इससे कैलकुलेट करो तो वो अप्रॉक्सीमेटली आता है 60, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर
इज इक्वल टू मास ऑफ वाटर मोलर मास ऑफ वाटर। अब आप क्या करोगे, 25 डिवाइडेड बाय 18, 1.388 इस तरह से अप्रॉक्सीमेटली आंसर आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, मास ऑफ इथेनॉल divided by molar mass of ethanol, 25 divided by 46, 0.543 मोल। मैंने ये जो कैलकुलेशन की है कैलकुलेटर से की है, जिससे कि थोड़ा सा वीडियो फास्ट बन जाए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ acetic molar mass of acetic acid, 50/60, 0.833 मोल। ये आपके हो गए। और हमारे पास मोल फ्रैक्शन हर एक का निकालना है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अगर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा हमें, वाटर का नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे, नंबर ऑफ वाटर मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल एसिटिक एसिड, वाटर, वन 1.388 प्लस 0.543 प्लस 0.833। आप इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो नीचे की जो वैल्यू आ रही है वो 1.3888 डिवाइडेड बाय 2.64, 0.502, ठीक है। और मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, इस वजह से यूनिट नहीं लिखी है। अगला है इथेनॉल। इथेनॉल यहाँ लिखा आपने, बाकी वही चीज़ें लिखी जाएंगी जो यहाँ लिखी हुई है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू, अपने यहाँ से लेना है 0.543। कैलकुलेशन सारी यही वाली आएगी, यानी कि 2.764, 0.196। थर्ड वन इज एसिटिक एसिड, एन यहाँ पे एसिटिक एसिड, एन वाटर, एन इथेनॉल, एन एसिटिक एसिड। यहाँ पे आ गया आपका 0.833 डिवाइडेड बाय 2764। जो कैलकुलेशन आई वो आएगी 0.3002। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है।